लेते हैं, तब तक जो हमारे साथियों की पीड़ा है, उनके दिल दिमाग में उबन होती है, वो परेशान होते हैं, वो हमसे भी कह लेते हैं, सुशील से भी कह लेते हैं, अजय से भी कह लेते हैं, मिश्रा जी से भी कह लेते हैं, वो अपनी वेदना लोगों से कहते हैं। जो फ्रंट पे उनको दिखता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, उनसे वो अपनी बात कहते हैं और वाजिब जवाब हमारे साथी उनको देते हैं। सभी लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारा अभियान सफल हो और शिक्षा मित्रों के घरों में खुशियां हो और निदेशकों के घरों में खुशियां हो, इसीलिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो बजट सत्र में निश्चित रूप से बेहतर होगा और हम लोग कोशिश करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और पुनः अनुरोध करेंगे। लेकिन अभी चूंकि चुनाव है तो इसमें अभी 10 मान लीजिए 8 तारीख तक तो व्यस्तता है और उसमें हम नहीं कह सकते कि हमारी मुलाकात होगी। उसके बाद हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बड़ा बेबाक शुक्ला जी बात रख दी और मैं एक कमेंट प्रभात जी से लेकर फिर एक कमेंट आपसे लूंगा शिक्षा मित्रों को लेकर। प्रभात जी, क्या मृतक आश्रितों का भी सरकार से कोई मानदेय संबंधी मसला है या फिर नियुक्ति संबंधी है या फिर प्रमोशन संबंधी है? क्या मुख्य मुद्दे क्या हैं जो आप चाहते हैं? प्रमोशन संबंधी है सर, क्योंकि जो नियुक्ति में भेदभाव किया गया है, जो नियुक्ति की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन नहीं किया गया है, उसके तहत हम लोग जो उच्चीकृत किए जाने की मांग चल रही है। और जहां तक शिक्षा मित्र और निदेशकों के मुद्दे की बात है, तो चूंकि मैं भी वरिष्ठ कर्मी हूं, इसी फरवरी में 20 साल पूरे हो जाएंगे, लगातार इस समस्या को और पीड़ा को देखते आया हूं। निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और बिल्कुल जायज है। एक परिवार की परिभाषा में माता पिता, पत्नी, बच्चे और वो व्यक्ति स्वयं जो सेवा दे रहा है वो आता है। आज के समय में एक स्वस्थ समाज में एक परिवार का परिवेश और रहन सहन कैसे संभव है 8 से 10 हजार रुपए में, ये सरकार और शासन के लिए बेहद विचार का विषय है। और मैं तो कहता हूं बेहद शर्मिंदगी का विषय है कि इस स्थिति में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। नियुक्ति का केवल कि हम सेवा इतनी आबादी के सापेक्ष इतने लोगों को सेवा योजित कर रहे हैं उनको, तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आज हम बहुत आगे जा चुके हैं, विश्व के पटल पर हो या देश के पटल पर हो। आज हम तो प्रयागराज महाकुंभ के प्रत्यक्ष दर्शी हैं, पंचकोशी क्षेत्र के रहने वाले हैं, पूरा ये जो चल रहा है विहंगम दृश्य उसके बेहद करीब हैं। तो आज हमारी देश की जो एक बड़ी आबादी है वो इस स्थिति में है कि हम अपना जीविकोपार्जन कैसे भली भांति कर पाए। तो अगर आज सरकारी महकमे में एक सरकारी सेवक के सारे दर्जे किसी भी कार्य से वंचित नहीं है, शिक्षा मित्र निदेशक, जो इन पर न थोपा जाता रहा हो या न थोपा जा रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन वर्क हो चाहे ऑफलाइन वर्क हो, और सेवाएं दे भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बेहद पीड़ादायी विषय है और इस पर जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। हमारी तो मुट्ठी भर बहुत कम संख्या है बेसिक शिक्षा में हम कर्मचारियों की, और जो समस्याएं हैं वो बेहद वाजिब समस्याएं हैं, ऑन रूल हैं, ऑन पेपर हैं। अब ये है कि उस पर विचार किया जाना है न किया जाना निश्चित रूप से सरकार और विभाग का विषय है, उनकी इच्छा शक्ति का विषय है। प्रार्थना करना, परिश्रम करना हमारा कार्य है, वो हम लोग कर रहे हैं, सभी साथी कर रहे हैं। शेष आप ठीक कह रहे हैं कि संघर्ष करना हमारा काम होता है, संघर्ष ही संगठन कर सकता है। संगठन के हाथ में आज नहीं होता है कि आपको नियुक्ति पत्र पकड़ा दे। संगठन अपना सवाल वाजिब जगह पहुंचाना, संगठन उस जगह सवाल पहुंचाता है जिस टेबल पर आपको न्याय मिलता है। किस्मत आपकी है कि वो न्याय कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा। संगठन थोड़ी सी विडंबना भी है सर। मैं अभी आऊंगा आपके पास। मैं विक्रम सिंह बहुत देर से हमारे साथ प्रतीक्षा में है। विक्रम सिंह, फरवरी में बजट सत्र की चर्चा है, बोलते निकल जाएंगे, गाड़ी में है। एक मिनट जी, आप ही से विक्रम सिंह से संपर्क भी टूट गया है जी। शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की और संविदा कर्मियों की वो स्थिति हो गई है सरकार के सामने, केवल हम संघर्ष कर रहे हैं कि कुछ कहूं ना कहूं, कुछ तो सोचा करो और सह सकूं दर्द उतना खरोचा करो, व्याध को क्या पता तीर के पीर को दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। निश्चित रूप से इतना पीड़ित है, इतना शोषित है और इतना दिमागी रूप से उलझन में है शिक्षा मित्र और अनुदेशक या इस प्रदेश का वो
शुक्ला जी, ये